हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ज्योतिया पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्योतिया पूजा के पश्चात हमें ज्योतिया की कथा जरूर सुननी चाहिए। ज्योतिया की कथा के बगैर यह पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्योतिया की कथा खुद भी सुने और अपनी संतान को भी सुनाना चाहिए। तो चलिए आज मैं आप सभी को जीमूतवाहन भगवान की कथा को सुनाती हूँ। ज्योतिया व्रत की कथा गंधर्व के राजकुमार जीमूतवाहन से जुड़ी है। वृद्धावस्था में जीमूतवाहन के पिता अपना सारा राजपाट सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं, लेकिन जीमूत की राजा बनने की कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में वह साम्राज्य को अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में मलयवती नाम की एक राजकन्या से उनका विवाह हो जाता है। एक दिन जंगल में जीमूतवाहन को एक बूढ़ी महिला रोती हुई नजर आई। जीमूतवाहन भगवान उस महिला से उसके रोने का कारण पूछ रहे थे। तब वह बताती है कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही बेटा है, जिसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। और नागों ने पंछियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दे रखी है। रोजाना दिए जाने वाले बलि के क्रम में आज मेरे बेटे शंखचूर्ण की बारी है। तब जीमूतवाहन ने महिला से कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपके बेटे की अवश्य ही रक्षा करूंगा। आज उसकी जगह मैं खुद ही बलि देने जाऊंगा। उसके बाद जीमूतवाहन ने शंखचूर्ण से लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए शिला पर लेट गए। उसके बाद जब गरुड़ आते हैं तो वो लाल ढके कपड़े में जीमूतवाहन को दबाकर पहाड़ की ऊंचाइयों पर ले गए। अपनी चोंच में दबे जीव को रोता देखकर गरुड़ हैरान हो गए। तब गरुड़ ने जीमूतवाहन से पूछा कि आप कौन हैं? जीमूतवाहन भगवान ने उन्हें सारी बात बता दी। गरुड़ जीमूतवाहन की बहादुरी से बेहद प्रसन्न हुए और तब उन्होंने जीवन दान तो दिया ही, साथ ही आगे से नागों की बलि न लेने की प्रतिज्ञा ली। कहते हैं कि इसी के बाद से बेटे की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा करने की परंपरा शुरू होती है और साथ ही इस कथा का समापन होता है। जीमूतवाहन भगवान आप सभी पे भी अपनी कृपा बनाए रखें।